असल में शियाओ झूझू यहाँ रहता है रे। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कमरे में फाइनल की तैयारी और रिवीजन कर रहे हो। दिमाग में अचानक एक लड़की की आवाज गूंज उठी। तुम्हें अभी अभी शक हुआ था और तभी लिविंग रूम से दरवाजा खोलने की आवाज आई तो तुम जल्दी से शयन कक्ष का दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन आंखों के सामने का नजारा तुम्हें वहीं का वहीं जड़ कर गया। लिन छिंगशुए। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे थोड़ा मर्दाना माहौल देना चाहिए था। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे थोड़ा प्यारा सा कोमलपन देना चाहिए था। मुझे थोड़ा और कोमल होना चाहिए था। हालांकि पछतावा अब भी खत्म नहीं हुआ, पर अब मैं पीछे मुड़ ही नहीं सकता। हमेशा के लिए, हर दिन सिर्फ तुम। लिन किंगशुए जियांगचेंग विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त सबसे खूबसूरत लड़की है और पढ़ाई में भी पूरी यूनिवर्सिटी में बस तुमसे ही पीछे है। और तुम्हारी उसके बारे में पहली छाप पूरी तरह बर्फ जैसी ठंडी थी। जीते जागते मत जाना, दूर ही रहो वाली ठंडी कैंपस क्वीन। हालांकि तुम दोनों एक ही क्लास में हो, लेकिन कॉलेज में लगभग एक शब्द भी नहीं बोले हो। असल में हॉस्टल के शियाओ चाचा ने बताया था कि रूममेट तुम हो। लिन छिंगशुए की आवाज अब भी उतनी ही ठंडी थी और तुम्हारी उसके बारे में पहली छाप जैसी ही। और उसी वक्त अभी अभी जो लड़की की आवाज थी वह फिर से गूंज उठी। असल में मैं तो पहले से जानती थी कि तुम यहाँ रहते हो। छोटे झूझू, हम रूममेट है ना। तुम उसकी दिल की आवाज सुन रहे हो। आंखों में कुछ अजीब सा था और तुम अपने सिर को खुरचे बिना नहीं रह पाए। क्या हाल में बहुत ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें कर ली और अब वहम होने लगे हैं। मैं यहाँ 1 साल से ज्यादा रह चुका हूँ। तुम्हारा ये क्या चक्कर है? मुझे स्कूल का माहौल जचता नहीं। घर यहाँ से काफी दूर है और एग्जाम भी नजदीक है, तो बस यही किराए पर ले लिया। इतना सा बहाना भी जरा नहीं टिकता। पर मुझे बहुत जिज्ञासा है, झूझू अभी कमरे में क्या कर रहा था? तो असल बात ये थी। तो फिर हम अब रूममेट हैं। क्या मुझे तुम्हें कमरा दिखा दूं? ठीक है। लिन छिंगशुए ने ठंडेपन से सिर हिला दिया और उसी समय शियाओ झूझू, क्या तुम मुझे भी अपना कमरा दिखा सकते हो? ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें धराशायी करने का मौका मिल जाएगा। नहीं, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही पलटवार हो गया ना। तुम शुरू में लिन छिंगशुए को कमरे के बारे में बड़े जोश से बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों सुबह की धूप वाले कमरे में पहुंचे तो कपड़े सुखाने वाली रॉड पर एक पीली छोटी शॉर्ट्स टंगी हुई दिखी। वाह शियाओ झूझू, तुम इतने क्यूट भी हो क्या? शॉर्ट्स भी छोटे छोटे और नाजुक से हैं। मैं पक्के से नहीं बताऊंगी। मेरी तो गुलाबी स्ट्रॉबेरी वाली है। तुमने खुद को रोक नहीं पाया और एक घूंट लार निकल ली। चेहरे पर काबू भी नहीं रख पाए। मेरी जान छोड़ो यार, थोड़ी शालीनता रखो। मामला कुछ ऐसा ही था। दोनों बेडरूम में से जो चाहो वही ले लो। मैं पहले कमरे में जाकर आराम करती हूँ। धन्यवाद। जब तुम कमरे में लौटोगे और बिस्तर पर लेट जाओगे, छत को निहारते रहोगे, तो अपने आप कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि तुम वू यानजू जैसे दिखते हो, लेकिन लिन छिंगशुए जैसी लड़की, जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहूँ तो स्कूल में उसे पसंद करने वाले लड़के कैंपस के चक्कर भी लगा लेते हैं। जब तुम्हें शक होने लगता है तभी तुम्हें लिन छिंगशुए के दिल की आवाज सुनाई देती है। बहुत खुशी हो रही है। आज सच में मैं और छोटा झूझू एक साथ रह गए। कल उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं क्या? शुभ रात्रि मेरे छोटे झूझू। आज तुम अपनी दीवार के उस पार सो रहे हो, कल मैं ही तुम्हारे बिस्तर पर सो जाऊंगी। लिन छिंगशुए की आवाज आखिरकार तुम्हारे दिमाग से गायब हो गई, लेकिन तुम फिर भी सो नहीं पाए। अगली सुबह तड़के तुम काले घेरे लिए हुए उठे, बस 2 नाश्ते बना लिए। बस तभी लिन छिंगशुए, तुम सुअर हो क्या? इतनी देर से ही जागे? पता नहीं छोटा झूझू कॉलेज गया या नहीं। मैं उसके साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ। तुमने फ्रिज में रखा दूध खाने की मेज पर रख दिया। तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा लिन छिंगशुए ने खोल दिया। सुबह की शुभकामनाएं। लिन फूल। सुप्रभात। लिन छिंगशुए अब भी वही ठंडी सी शक्ल बनाए हुए थी। मुड़ते ही वह वॉशरूम में जाकर नहा धोने लगी। छोटा झूझू सच में मेरा इंतजार कर रहा है और उसने 2-3 आवाजी सैंडविच भी बना दिए। मुझे तो छोटा झूझू के बनाए सैंडविच बहुत खाने हैं। फिर से लिन छिंगशुए के दिल की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। जब लिन छिंगशुए नहा धोकर निकली, वह बिना पीछे देखे सीधे दरवाजे की ओर चली गई। लिन फूल, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, रास्ते में खा लेना। शुक्रिया। जरूरत नहीं। छोटा झूझू बस थोड़ा सा ही शर्मिंदा हुआ था। क्या तुम मुझे फिर से समझा सकते हो? ये लिन छिंगशुए तो सच में अजीब सी है। सुबह नाश्ता न करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम आगे बढ़े और नाश्ता लिन छिंगशुए के हाथ में थमा दिया। छोटा झूझू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शुक्रिया। इतना औपचारिक मत बनो, रास्ते में खा लेना। चलो हम साथ चलते हैं कॉलेज। हाँ, मैं छोटे झूझू के साथ कॉलेज जा सकती हूँ। दोनों एक के पीछे एक स्कूल में दाखिल हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग कुछ गलत न समझ लें। तुम्हारा और लिन छिंगशुए का बस कुछ ही मीटर का फासला था। मैं इतनी जल्दी कॉलेज कैसे पहुँच गए? मैं अभी तक झूझू के साथ ठीक से बातें भी नहीं कर पाई। सीढ़ियाँ चढ़ते समय लिन छिंगशुए का ध्यान कहीं और था। अचानक उसका पैर फिसल गया। इस ठंडी सी हसीना ने न सिर्फ खुद चलकर तुम्हारा रूममेट बनना चुना, बल्कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त जानबूझकर गिर भी पड़ी और तुम पर झपट कर लिपट गई। कितना शरारती नजारा है। उसके दिल की आवाज सुनते ही तुम ऐसे छिटक गए जैसे करंट लगा हो। सावधान, जब तुम लोग क्लासरूम लौटोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा डेस्कमेट अचानक आ टपका और तुम्हारी कॉपी मुझसे उधार ले जाओ।
मैं लिखकर खत्म करूंगी, फिर लिन छिंगशुए को दे दूंगी। लिन छिंगशुए तो भाषा की क्लास की प्रतिनिधि है, बड़े से लेकर छोटे तक सारे काम वही संभालती है। अब पूरी क्लास में बस तुम और झोशेंग ने काम नहीं सौंपा। जब झोशेंग अपनी कॉपी लिख लेगा, 2 बातें किए बिना ही एक बिजली सी लड़के ने आकर लिन छिंगशुए के पास जगह बना ली और 2 एग्जाम पेपर देखकर आगे बढ़ा दिए। लिन छिंगशुए ने उम्मीद भरी नजर से सिर उठाया, लेकिन उसे आते देख फिर मायूस होकर सिर झुका लिया। आने वाला इंसान झोशेंग ही क्यों है? छोटा झोझो, क्या तुम उस सुअर जैसे 8वें नंबर वाले को मेरी कॉपी भेजने मत कह सकते? मैं चाहती हूँ कि तुम भेजो। वाह भाई, ये लिन छिंगशुए मेरी आंखों के इशारे तो देखो। झो शेंग जोश में आकर अपनी सीट पर लौट गया, जैसे 5 लाख जीत लिया है। इतनी खुशी। झो भाई, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। कौन सा राज? लिन छिंगशुए मुझे पसंद करती है। जब लिन छिंगशुए ऑफिस से अपना काम निपटाकर वापस आएगी, तो दरवाजे पर एक लड़की अचानक उसे रोक लेती है। सहपाठी, मेरे लिए जरा तुम्हारी क्लास के झो झो को बुला दोगे? यह सुनते ही लिन छिंगशुए तो वहीं सन्न रह गई। छोटे झो झो, क्या कर रही हो? कौन सा छोटा झो झो? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? लगता है सीधा दिल में तीर उतर गया कि उसकी नजर अपने आप पीछे वाले दरवाजे की तरफ चली गई। वह क्लासरूम में नहीं है। तो फिर यह लियू तिंगतिंग ने इशारा करके बताया कि क्लासरूम में बैठी तुम हो। लिन छिंगशुए ने उसके इशारे की दिशा में एक नजर डाली। ओह, वह तो पहले ही आ चुकी है। मैं जाकर तुम्हें बुलाती हूँ। लिन छिंगशुए धीरे से क्लासरूम में आ गई। उसकी ठंडी नजर तुम पर आकर टिक गई। बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। ठीक है, तुमने लिन छिंगशुए की तरफ एक नजर डाली, फिर क्लासरूम के दरवाजे तक चले गए। क्या बात है तिंगतिंग? लियू तिंगतिंग तुम्हारी जूनियर है, तुम पहले उसे ट्यूशन भी दे चुके हो। रिश्ता तो काफी अच्छा ही रहा है। झो झो सीनियर, मेरे अंक हाल में थोड़े गिर गए हैं, इसलिए। लिन छिंगशुए क्लासरूम में बैठी बड़ी मेहनत से कान खड़े किए रही, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आखिर झो झो कह क्या रहा है? वहीं लियू तिंगतिंग को भी झो झो पसंद तो नहीं आ गया। लिन छिंगशुए के मन की बात सुनकर तुम हल्का सा चौंके। लियू तिंगतिंग भी मुझे पसंद करती है। अभी 2 महीने बाद ही सेमेस्टर एग्जाम है, मुझे अच्छी तरह रिवीजन करनी होगी। लेकिन जब मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो मैं फिर भी तुम्हें ट्यूशन दे सकती हूँ। ठीक है ना? तो क्या मैं आपको एक हरा छोटा गुब्बारा जोड़ लूं? तब मैं फिर आपसे संपर्क करूंगी। हो सकता है। तुम क्लासरूम लौट आओ। चू शेंग तो जल भुनकर एकदम ताना मारे हुए मुंह लेकर वहां आ गया। भाई, तेरी रेपुटेशन तो काफी मजबूत है, और ऊपर से हरा छोटा गुब्बारा भी। अच्छा, हमारी बातें चोरी से सुन रहे थे, है ना? मरवाएगा क्या? तूने सीधे चू शेंग का गला ही पकड़ लिया और लियू तिंगतिंग को उठाकर वैसे ही जाने दिया। थोड़ी देर बाद क्लास के बाद तुम अकेले वॉशरूम गए, और क्लासरूम में चू शेंग ने सिर उठाया तो देखा कि लिन छिंगशुए कब आ गई पता ही नहीं चला। मैं तो फंस गया। क्या सच में मेरा अंदाजा सही था? क्या स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सचमुच मुझे पसंद करती है? चू शेंग ने तो आने वाले बच्चे का नाम तक सोच लिया था जब उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, तुमने मुझे ढूंढा। अभी अभी लियू तिंगतिंग, तुम्हें झो झो से क्या काम था? स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पक्का लग रहा होगा कि मुझसे बात करने को टॉपिक ही नहीं है, इसलिए झो झो को मेरे पास भेज दिया गपशप करने। कुछ नहीं था, बस लियू तिंगतिंग आई थी। उसे झो झो का हरा छोटा गुब्बारा चाहिए था। फिर झो झो ने कहा कि वह उसे ट्यूशन देगा। मुझे तो लग रहा है मेरा झो झो लगभग सिंगल होने वाला है। क्या? लिन छिंगशुए की पुतलियां एकदम कांप उठी, मुट्ठी भींचकर और होंठ सिकोड़े अपनी सीट पर लौट गई। कहाँ चला गया? क्या हमें बात जारी नहीं रखनी चाहिए? तुम बाथरूम जाकर आओ। क्लासरूम के दरवाजे पर अभी अभी वापस आया ही था, तभी लिन छिंगशुए की मन की आवाज सुन ली। नहीं चलेगा, मुझे जरूर अंकल वांग से लियू टिंगटिंग की जांच करवानी है। अगर उसे चुपके से हटा दिया, शायद किसी को पता नहीं चलेगा। कौन है जो फिर से तुम्हें चिढ़ा रहा है? आंटी नर्स। तुम डराए हुए चेहरे के साथ क्लासरूम में लौटे, और शू शेंग मन ही मन खुशी से फूल रहा था। क्या लिन छिंगशुए ने तुमसे बात की? मैं तो फंस गया। तुम्हें कैसे पता? क्या कहा उसने? यही कि लियू टिंगटिंग तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम छोटू को जलन तो नहीं होती कि कॉलेज की खूबसूरत लड़की मुझसे बात कर रही थी? तू तो बड़ा तेज निकला। तुम सीधे उसका कान पकड़ लेते और उसे अभी अभी कही बातों को फिर से दोहराने पर मजबूर कर देते। शू शेंग की बात सुनने के बाद तुम अभी उसे संभालने ही वाले थे, लेकिन सुन लिया। छोड़ो, मेरे घर का छोटा झो झो इतना काबिल है, दूसरी लड़कियों का उसे पसंद करना भी तो बनता है। और छोटा झो झो शायद इतनी जल्दी प्यार में भी नहीं पड़ेगा। तुमने राहत की सांस ली। छुट्टी होने पर तुम और लिन छिंगशुए एक के बाद एक स्कूल से बाहर निकले। असल में 7 घर जाने वाले थे, लेकिन जब स्कूल के गेट पर पहुंचे तो सड़क किनारे एक लग्जरी गाड़ी खड़ी दिखी। मैडम, गाड़ी में बैठ जाइए। अंकल वांग, मैंने तो साफ कहा था कि मुझे लेने आने की जरूरत नहीं, आप फिर भी क्यों आए? लिन छिंगशुए ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार उसे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। तुम अपनी आंखों के सामने उस शानदार गाड़ी को दूर जाते देखते रहे और कुछ कुछ बेबस सा महसूस किया। हाँ, मैं तो बस एक गरीब सा लड़का हूँ, भला मैं इतनी बड़ी मैडम के लायक कैसे हो सकता हूँ? आज रात घर जाकर झो झो के लिए काले रेशमी कपड़े पहनूंगी। जब तुम घर पहुंच जाओ, लिन छिंगशुए ने तुरंत अपने दिमाग में सोच लिया, लिन की ये नाइट सूट काफी प्यारी लगती है। आज क्लास में क्या टीचर ने जो समझाया वो तुम्हें समझ आया? अरे अरे अरे,
झो झो ने खुद पहल करके मेरी चिंता की। क्या वो मुझे सिखाने वाला है? मुझे थोड़ा सा भी समझ नहीं आया। तुम सोफे पर बैठो। फिर लिन छिंगशुए से कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं टेस्ट पेपर लेने जाती हूँ। लिन छिंगशुए कमरे में दाखिल हुई। मैं एक पल में टेस्ट पेपर लेकर वापस आ जाऊंगी, मेरे पास बैठो। लिन छिंगशुए ने होंठ भींच लिए और सावधानी से तुम्हारे पास बैठ गई। लो, अब सवालों पर नजर डालो। लिन छिंगशुए को यह बेहद गंभीर लगा और बहुत जल्दी उसकी बात समझ में भी आ गई। ओह, तो बात ये है। लिन छिंगशुए के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर शरारती सी हंसी झलक उठी। समझ गई? समझ गई। ठीक है, तो मैं पहले कमरे में जाकर होमवर्क कर लेती हूँ और जब तुम वापस बिस्तर वाले कमरे में आओ। झो झो ने इतना अच्छा कहा तो उसे क्या इनाम देना चाहिए? घर में ऐसा पहनना ठीक नहीं है क्या? लिन छिंगशुए की मन की आवाज सुन ली। तुमने बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। चलो जल्दी से सवाल कर लो। आंख झपकते झपकते रात के 10 बज गए। तुम अभी नहाकर सोने ही वाले थे और तभी दरवाजा खुला, लेकिन देखा कि लिन छिंगशुए बाथरूम जाने लगी, छोटे कमरे के साथ ही। क्या तुम नहाने जा रहे हो? हाँ, छोटे कमरे के साथ ही। हाँ, कल रात तो नहाया नहीं था, आज नहा लूंगा। क्या तुम भी नहाने जाओगी? किसी भूत की तरह। पहले तुम नहा लो, तुम नहा लो, फिर मैं नहा लूंगी। ठीक है। लिन छिंगशुए ने भी कुछ बोले बिना बाथरूम में कदम रख दिया। बहुत जल्दी पानी की फुहारों की आवाज सीधे तुम्हारे कानों में पहुंच गई। अरे यार, लिन शाओहुआ का दिल भी जरा बड़ा है क्या? दरवाजा तक बंद नहीं करती। अगली सुबह जल्दी ही आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं तो गया, इतनी जोर की बारिश। तुम उठकर खिड़की बंद कर दो और फिर कल की तरह 2 अंडों वाला सैंडविच बना लिया। हो गया। लिन छिंगशुए, तुम फिर से इतनी देर तक क्यों सो गईं? लेकिन कल रात तो सपने में भी झो झो ही आए थे। मेरे साथ टाइल बनाने का खेल खेलें। मैं सच में तो बहुत खुश हूँ। छोटे कमरे के साथ ही, जरा तो शर्म कर लो। तभी लिन छिंगशुए के दिल की आवाज फिर बाहर आ गई। अरे, सच में बारिश शुरू हो गई। कमाल हो गया। आज मेरे पास झो झो के साथ बस में स्कूल जाने का बहाना है। लिन छिंगशुए ने दरवाजा खोला। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी ओर नजर घुमाओ। आंखें तो जैसे सीधी की सीधी रह गई। सुप्रभात। छोटे कमरे के साथ ही। हाँ, सुबह। लिन छिंगशुए के नहाकर बाहर आने का इंतजार करने के बाद चलो स्कूल चलते हैं। ठीक है। जब तुम लोग नीचे पहुंचोगे तो लिन छिंगशुए का ड्राइवर पहले ही छाता लेकर उसका इंतजार कर रहा था। दीदी, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं और झो झो साथ में एक छाता शेयर करेंगे। अंकल वांग, आप हमें साथ में स्कूल छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम। मैं और झो झो तो कितने करीब आ गए हैं। काश रोज रोज बारिश ही होती रहे। सच कहूँ तो बारिश न भी हो, मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, बस गाड़ी में बैठते ही। छोटे झो झो, अब से तुम रोज मेरे साथ स्कूल आ सकोगे। लिन छिंगशुए की मन की बात सुनते हुए तुम्हें अचानक अमीर बीवी के रखे हुए लाडले जैसा एहसास हुआ। हाँ, वैसे वीकेंड पर पता नहीं झो झो को कोई काम है या नहीं। मैं तो उसे बाहर चलने के लिए बुलाना ही चाहती हूँ। तुम लोग बस से उतरोगे तभी सुनोगे, वाह झो भैया। अरे सच में तुम हो? ये क्या माजरा है? हाँ, वैसे भी पक्का लिन छिंगशुए ने स्कूल जाते रास्ते में झो झो को बेचारा देख लिया हो तो घर के ड्राइवर से उसे भी एक टुकड़ा सेंकने को कह दिया। छू शेंग ने चुपके से लिन छिंगशुए की तरफ एक नजर डाली। लिन शांगहुआ सच में कितनी खूबसूरत और दयालु है और तुम्हें बस में भी बैठा दिया। तियान पेंग युआन शुआई, अपना मुंह बंद रखो। भले ही कार छोटी झो झो को दे दूं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। क्लासरूम लौटने के बाद आसमान साफ हो गया। तुमने अभी अभी फिजिक्स की परीक्षा की कॉपी निकाल ली। झो झो, तभी दरवाजे पर काउंसलर की आवाज सुनाई दी। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। तुम उठ खड़े हुए। वह आज्ञाकारी बच्चा बनकर उसके पीछे ऑफिस में चला गया। झो झो, इस वीकेंड तुम्हारे पास समय है क्या? शिक्षक, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही। इस वीकेंड लिन जुनहाओ के माता पिता बाहर जा रहे हैं। यह लड़का तो नाम के मुताबिक ही निकला। सोचा तुम्हें उसके साथ 2 दिन मस्ती करने दूं। काउंसलर के मुंह में लिन जुनहाओ उसका छोटा भतीजा था। इस साल 12वीं में है। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है और घर की हालत भी थोड़ी तंग है, इसलिए उसे कुछ समय ट्यूशन देने के लिए कहा है। मेरा प्लान है तुम उसे एक दिन बाहर घुमा लाओ, फिर उसे थोड़ा सा होमवर्क भी करवा देना। और हाँ, तुम्हें कुछ पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। 2 दिन के 1000 युआन। कितने? कोई दिक्कत नहीं, सब मेरी तरफ से। जब तुम ऑफिस से निकलो तुम अचानक पिछली सुबह की बात याद आ गई। यह लिन किंगशुए की आवाज थी। लगता है इस बार बस मना करना पड़ेगा। अगले 2 दिन तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। पलक झपकते ही शुक्रवार की दोपहर की छुट्टी आ जाएगी। झो झो, आज रात मुझे घर जाना है तो तुम्हें कार से नहीं ले जा पाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अंकल वांग की कार यहीं खड़ी है, लेकिन लिन किंगशुए का इरादा कार में बैठने का नहीं था। छोटे झो झो, अगर मैं तुम्हें बाहर घूमने चलने को कहूँ तो तुम मना नहीं करोगे, है ना? हूँ। तो तुम घर जाकर अच्छे से आराम करो और गलत सवालों की रिवीजन कर लो। अगर कोई ऐसा सवाल है जो नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो। झो झो, कल तुम्हारे पास समय है क्या? इन 2 दिनों में मैं व्यस्त हूँ। ऐसा है क्या? लिन किंगशुए की आंखों में उदासी भर गई। सच में मुझे छोटे झो झो ने मना कर दिया। छोटे झो झो, क्या तुमने वीकेंड पर किसी और लड़की के साथ प्लान बना रखा है? छोटी बात है, तुम ज्यादा मत सोचो। ठीक है, अगर कोई सवाल मैं नहीं कर पाई तो तुमसे कैसे पूछूं? ग्रीन बबल।
तुम्हें अचानक याद आया क्लास के सारे सहपाठी। लगता है लिन किंगशुए के ग्रीन बबल जैसा कोई भी नहीं। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तो मैं तुम्हें जोड़ देता हूँ। तुमने अपना फोन निकाल लिया। लिन किंगशुए की आंखें इस पल एकदम चमक उठी, लेकिन फिर भी उनमें उदासी बनी रही। मैं फोन नहीं लाई, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, फिर मैं घर जाकर तुम्हें जोड़ लूंगी। तुमने अपना फोन नंबर बोल दिया। लिन किंगशुए के संतुष्ट होकर जाने के बाद एक ही कॉल तुरंत आ गई। अरे भाई झो, क्लास छूट गई क्या? धांसू है। भाई झो, एक बात करनी है। क्या बात? कल सुबह जल्दी एक गेमिंग कैफे खोलना, हम दोनों मिलकर बैटल ग्राउंड खेलने का क्या ख्याल है? नहीं चलेगा। अरे भाई झो, मैंने बहुत समय से गेम नहीं खेला है। भाई झो, मेरी बात भी जरा समझो ना, अच्छी बात पहले ढीली छोड़ दो ना। लिन जुनहाओ की बात सुनकर तू तो एकदम जिद पर अड़ गया। बस तू अपना काम पूरा कर ले, तुझे थोड़ा खेलने दूंगा। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया भाई झो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये फोन क्या तेरी ग्रीन बाबल है क्या? मैंने उसे जोड़ लिया। घर लौटने के बाद तू फोन खोलना। लियू टिंगटिंग की कुछ वीचैट मैसेज भेजने के अलावा वीचैट पर और कोई संदेश नहीं था। सबसे जरूरी बात तो ये है, लिन छिंगशुए ने भी तुझे नहीं जोड़ा। क्या मेरा नंबर ही भूल गई होगी? अगले दिन सुबह सुबह तू एक ई स्पोर्ट्स होटल में घुस गया। कमरा बुक होते ही तभी दोस्ती जोड़ने का एक संदेश आ गया। सामने वाला एक नए रजिस्टर किया हुआ अकाउंट था, जिसकी प्रोफाइल फोटो ग्रे थी। नाम में सिर्फ एक डॉट था और ये लुक पूरी तरह लिन जुनहाओ के किरदार से मेल खाता था। छोटू लिन, सामने से जवाब आया। तू दो टू कुछ बोला ही नहीं, बस होटल का पता उसे भेज दिया। मैं तो पहुंच ही गया हूँ, तू जल्दी आ जा। 448 कमरा आ, तुझे मेरा ई स्पोर्ट्स वाला हुनर चखाता हूँ। और इसी वक्त लिन छिंगशुए गुलाबी बिस्तर पर लेटी हुई थी, भौहें सिकोड़कर फोन को घूर रही थी। ये भी तो बहुत तेज है ना। लिन छिंगशुए के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। उधर दूसरी तरफ तुझे अचानक फिर से दोस्ती जोड़ने का एक अनुरोध मिला। इनबॉक्स में जो था बैटमैन वाले प्रोफाइल फोटो वाला इंसान। झोंग भाई, मैं हूँ। तू लिन जुनहाओ है और अभी अभी वाला वो छोटू लिन। लिन छिंगशुए, तू एकदम से एक घूंट लार निकल गया। दिल ही दिल में बुरा हाल हो गया। अरे माफ करना यार, मैंने गलत इंसान को भेज दिया। और सामने वाली लिन छिंगशुए मैसेज देखते ही एकदम भड़क उठी। नहीं, गलत इंसान को भेज दिया से क्या मतलब? तू किसी और लड़की को मिलने बुला रहा था। लिन छिंगशुए ने तुझे सवालों की लंबी बरसात कर दी। पता नहीं क्यों तुझे लगा माथे पर जैसे एक वी बन गया हो। यार गलत मत समझना, मैं अपने क्लास टीचर के भांजे को बाहर घुमाने लाया हूँ और ई स्पोर्ट्स होटल में गेम खेलने भी आया हूँ। फिर मैसेज गलती से तुम्हारे पास आ गया, लेकिन मैसेज भेजने के बाद लिन छिंगशुए ने जवाब ही नहीं दिया। अरे भाई, क्या वह पहले से ही आने के रास्ते में है? उधर लिन जुनहाओ ने देखा कि तुमने हाँ नहीं की, सीधे फोन करके आ गया। जोंग भाई, तू अभी तक उठा नहीं क्या? जल्दी से 9 नंबर ई स्पोर्ट्स होटल आ जा। 20 मिनट के अंदर पहुंचना है, वरना सुबह तुझसे असाइनमेंट नहीं लिखवाऊंगा। सच में? सच में, तू अभी जल्दी आ। लाल बत्ती मत काटना। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। फोन रखने के बाद तूने गहरी सांस ली और कुछ देर बाद होटल का दरवाजा खटखटाया गया। तुम दरवाजे तक आ जाओ, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, बस कहीं लिन छिंगशुए न हो। लेकिन जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे, जब उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा, तुम यहाँ कैसे आ गए? लिन छिंगशुए ने होंठ भींचे रखे, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी मन की आवाज तुम्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? जियाओ झोझू, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं तो बस देखना चाहती हूँ, तुम किसे अपना हुनर दिखाना चाहते हो? देखो मेरा हुनर। आखिर इस छोटी साथी के दिमाग में चल क्या रहा है? तुमने ही तो मुझे बुलाया था, तुम ही दरवाजा खोलो, मुझे देख लेने दो कि कमरे में और कौन है। तुम बेबसी से उसे समझा रहे थे, लेकिन समझाने के बाद भी लिन छिंगशुए को जरा भी यकीन नहीं हुआ। बहाना, सब बहाना ही है। जियाओ झोझू, तुमने किसी और लड़की को बुलाया है ना? उसे देखोगे तो भरोसा नहीं होगा। तुमने जिद करके रास्ता खुलवा दिया। तुम पहले अंदर आ जाओ, थोड़ी ही देर में लिन जुनहाओ आ जाएगा। मुझे उससे कुछ बात करनी है। लिन छिंगशुए आधा यकीन आधा शक लिए कमरे में चली आई और ठीक उसी पल बाहर कॉरिडोर में अचानक एक तीखी आवाज गूंज उठी। झो भाई, मैं आ गया। बस देखा ही कि लिन जुनहाओ एक बैग पीठ पर टांगे दौड़ता हुआ अंदर आ गया। कमरे में घुसते ही लिन जुनहाओ ने शक भरी नजर से तुम्हें देखा। झो भाई, यहाँ ये खूबसूरत बहन जी कैसे हैं? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? यह सुनते ही तुम जोर जोर से खांसने लगे। बकवास मत करो, ये मेरी क्लास की लड़की है। मैंने इसे खास तौर पर फोन करके बुलाया था कि वो तुम्हें ट्यूशन दे सके। लिन जुनहाओ को अचानक लगा कि माहौल ही बिगड़ गया। क्या? तो क्या मैं वाकई झोझू को गलत समझ बैठा? लिन छिंगशुए के दिल की आवाज सुनकर तुम बार बार एक लंबी सांस छोड़ते हो। लिन जुनहाओ, पहले तुम खुद खेल लो, मैं और ये खूबसूरत बहन जी बाहर जाकर एक बात करते हैं। चलो चलो, चोरी से किस कर लोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा और लिन छिंगशुए का कमरा से निकल जाना और गलियारे के आखिर तक पहुंचना। अब तो मेरी बात पर यकीन कर लो। यकीन कर लिया। लिन छिंगशुए की आवाज मच्छर जैसी पतली थी। तुम भौहें चढ़ाकर गंभीर बनते हुए बोले, क्योंकि तुम्हें पता चल ही गया कि ये बात किसकी वजह से फैली है, तो फिर हमें परेशान मत करो, तुम घर जाओ। यह सुनकर लिन छिंगशुए के छोटे से होंठ फिर से फड़क उठे। झोझू, आखिर मैं तो चली आई। अचानक लिन छिंगशुए के दिमाग में एक तरकीब आई। तुमने अभी अभी तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लिन जुनहाओ को ट्यूशन दूं। उसकी बात सुनकर तुम एक पल के लिए ठिठक गए और लिन छिंगशुए बिना पीछे देखे कमरे की ओर चली गई। जब लिन छिंगशुए कमरे में लौट आई, लिन जुनहाओ पहले ही गेम खेलने लगा था।
लिन जुनहाओ सहपाठी, तुमने वीकेंड का होमवर्क पूरा कर लिया क्या? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लिन जुनहाओ ने ठंडे से अंदाज में लिन छिंगशुए की तरफ एक नजर डाली। इतनी उम्र में भी ये लड़की का दीवाना है। क्या तुम्हारी बुआ श्वे श्याओ हुआ है? क्या हुआ? श्वे श्याओ हुआ भी मेरी मार्गदर्शक है। उसे पता नहीं कि तुम यहाँ आए हो। तुम क्या करने वाले हो? लिन जुनहाओ अभी गेम खेलने के मूड में नहीं था। उसने मुड़कर दरवाजे पर खड़े तुम्हें देखा। भैया झो, तुमने तो कहा था कि आज दोपहर मुझे खेलने नहीं दोगे। अरे ठीक है, तो फिर तुम ही उसे और परेशान मत करो। ठीक है, जब छोटे झो ने खुद ही कह दिया है तो मैं तुम्हें यह मुंह दिखाने वाला फायदा जरूर दूंगा। मेरा वो है। भैया झो, भाभी भी आपकी बात बहुत ज्यादा सुनती हैं लगता है। लेकिन भाभी सच में बहुत सुंदर है। और तुम्हारे बहुत जोड़ीदार लगते हैं। अरे तुम लड़के बोलते हो तो बस थोड़ा कम बोलो। बकवास मत करो। भैया झो, जल्दी आओ और मेरे साथ गेम खेलो। मैं नहीं खेलूंगा। लिन जुनहाओ के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। अरे लगता है गर्लफ्रेंड के साथ जाना है। कोई बात नहीं, तो तुम लोग डेट पर जा रहे हो। समझ गया। उसे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर फिर से देखते देख तुम लाचार महसूस कर रही थी, पर तुम्हें लिन छिंगशुए की दिल की आवाज सुनाई दी। डेट? अगर मैं और छोटे झो डेट पर जाएं, तो कहाँ जाना ठीक रहेगा? नीचे शायद ही कोई गेमिंग मॉल है। पता नहीं झो को गेमिंग मॉल पसंद है या नहीं। रूममेट, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। तुम लिन छिंगशुए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गेमिंग मॉल पहुंच गए। तुम अभी गेम के सिक्के खरीदने पैसे निकाल ही रहे थे कि लिन छिंगशुए ने पहले ही भुगतान कर दिया। तुमने पैसे कैसे दे दिए? पहली बार तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ, मैं कैसे चाहूँ कि तुम पैसे खर्च करो। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा तो ठीक है। समझो अभी अभी तुम्हें जो गलत फहमी हुई उसकी भरपाई है। तो फिर मैं दोपहर में तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ठीक है। गेमिंग मॉल में घुसते ही सबसे पहले नजर एक कतार में लगे गुड़िया पकड़ने वाली मशीनों पर पड़ी। झो झो, देखो ये गुड़ियाएं कितनी प्यारी हैं। लिन छिंगशुए तुरंत ही इन गुड़ियाओं की तरफ खिंच गई। मुझे यह छोटा खरगोश चाहिए। तुम एक पल के लिए हैरान रह गए। असली में लिन छिंगशुए को खरगोश पसंद है। देखो, तुम हैरान हो गए। लिन छिंगशुए ने कुछ संकोच में कहा, क्या तुमने कभी गुड़िया पकड़ने वाली मशीन नहीं खेली? मजाक कर रही हो क्या? तुम बाहर जाओ और जानकारी लो। मैं तो इस इलाके की गुड़िया मशीनों का बादशाह हूँ। लिन छिंगशुए के चेहरे पर अविश्वास देख तुमने गुड़िया मशीन में 2 गेम सिक्के डाले, जॉयस्टिक से सफेद खरगोश को ठीक निशाना बनाया और गुड़िया मशीन से आने वाली आवाज के साथ छोटा खरगोश तुरंत ही पकड़ में आ गया। वाह, छोटे झो ने सच में उसे पकड़ लिया। कमाल है। मेरी सबसे प्यारी छोटी लिन सहपाठी को मुझे दे दोगे क्या? क्या तुम एक बार कोशिश करना चाहोगी? ठीक है। अब जरा सिर हिलाओ। गेम सिक्का डालने के बाद लिन छिंगशुए ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ने वाला बटन दबाया उसने टाइमर ही पकड़ लिया। लिन छिंगशुए का नन्हा चेहरा एकदम उतर गया। अरे रे, इसे कैसे उठाऊं? शियाओ झो झो, तुम मेरी हंसी उड़ाने वाले तो नहीं होना? कमाल का निशाना, कमाल का निशाना। आओ मैं सिखाता हूँ। तुम दोनों हाथों से लिन छिंगशुए की पतली कमर को घेर लो। दोनों हाथ उसकी हथेलियों पर रख दो, जिससे लिन छिंगशुए हल्का सा चौंक गई। एक हल्की सी आवाज के साथ गुड़िया भी ऊपर आ टंगी। वाह, वाकई ऊपर आ गई। और उधर दोनों लड़के अनजाने में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अरे नहीं, देखो उस तरफ वाली लड़की। क्या वह हमारे कॉलेज की लिन छिंगशुए नहीं है? मैं तो। क्या यह बात कॉलेज ग्रुप में धमाकेदार नहीं जाएगी? जल्दी फोटो लो। समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। तुम लिन छिंगशुए को लेकर एक बार बारबेक्यू दुकान पहुंचे। एक कौर चखने के बाद लिन छिंगशुए के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान आ गई। बहुत स्वादिष्ट है ना? मैं भी इससे पहले कुछ बार आई थी। किसके साथ? हूँ, बेशक चू शेंग के साथ। तुम समझते हो मैं किसी और लड़की के साथ आई थी क्या? नहीं। लिन छिंगशुए ने सिर झुका लिया। वह बस डरती है कि शियाओ झो झो और दूसरी लड़कियां डेट पर न निकल जाएं। बाद में तुम सिर्फ मेरे लिए बारबेक्यू बनाना। जू शेंग को भी खिलाओगे तो भी नहीं चलेगा। काफी नखरीली है। हर बार जब भी बारबेक्यू खत्म होता है तुम सबसे पहले मांस लिन छिंगशुए की प्लेट में डाल देते हो। लिन छिंगशुए की प्लेट में बहुत जल्दी एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है। झो झो, तुम बार बार मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं इतना खा नहीं सकती। कम से कम शियाओ झो झो के सामने इतना तो मत खिलाओ, वरना उसे लगेगा नहीं कि मुझे बाद में संभालना और मुश्किल है। मुश्किल है? क्या मैं बाद में दरवाजे के पीछे से घुसना होगा? खाना खत्म करने के बाद तुमने लिन छिंगशुए के साथ मिलकर एक हिस्सा सैंगहॉट पॉट राइस पैक कराया और फिर हाथ पकड़कर होटल की तरफ चल पड़े। ही, अंत में झो झो का हाथ मेरे हाथ में आ ही गया। अरे नहीं, देखो। वाह भाई वाह, ये लोग हाथ पकड़कर होटल में कैसे घुस गए? अरे नहीं, तुरंत मोबाइल निकालकर फोटो ले ली और जैसे ही वह फोटो कॉलेज ग्रुप में डालने ही वाला था उसके बगल में एक बहुत बड़ा झटका प्रकट हो गया। छोटे दोस्त, क्या चोरी से दूसरों की फोटो लेना ठीक नहीं है? मोबाइल मुझे दो। और तुम लोग होटल लौटे ही थे। लिन जुनहाओ तो पहले ही भूख से पेट चिपकाए खड़ा था। तुम सच में कमाल हो, ये मेरा सबसे पसंदीदा सैंगहॉट पॉट राइस है। और लिन जुनहाओ के खाने में लगे रहने के बीच तुम और लिन छिंगशुए ने उसका एक मिसिंग सवाल भी मिलकर सुलझा दिया, क्योंकि पढ़ना नहीं था। लिन जुनहाओ ने खाना बहुत धीरे खाया, करीब 1 घंटे तक खरोंचता खुरचता रहा। अब तो बस खत्म होने वाला है ना? क्या हम शुरू कर सकते हैं? यहाँ ठीक नहीं लग रहा। मुझे अभी माँ के लिए फोटो भी लेनी है। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। तुम सोच लो, अगर ठीक लगे तो चलना। तो क्या हम जाएं? जाना है तो मैं अंकल वांग को संपर्क करता हूँ। लाइब्रेरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम बस से चले जाएं तो हो जाएगा। अंकल वांग नीचे पहले ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। समेट लेने के बाद तुम तीनों साथ नीचे उतर जाओ। मैं जाता हूँ।
दीदी, क्या आप इतनी दमदार हैं? तुम्हें झो झो पर नजर कैसे गई? यह सुनते ही तुम जाकर उसके कान पर ही चिपक गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आहा आहा, मैंने तो हार मान ली, मुझसे गलती हो गई। आप और इस दीदी की जोड़ी तो सीधा बन्ने और बुले की जोड़ी जैसी है। बोलते ही पूरा एक अलग अंदाज। इस दिलचस्पी को पढ़ाई में लगाओ। जल्दी कॉलेज में दाखिला लो। गाड़ी से उतरते ही लिन छिंगशुए ने स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और साथ में लाइब्रेरी में घुस गई। हाथ भी पकड़ लिया और कहती है कि कुछ नहीं है। तुम और लिन छिंगशुए लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर आ गए। अभी बैठने ही वाले थे, तभी अंकल वांग की छाया अचानक आ गई। छोटी मैडम, छोटे साहब, कृपया मेरे साथ चलिए, मेरे पास एक बात रिपोर्ट करनी है। संदेह के साथ तुम और लिन छिंगशुए लाइब्रेरी के फायर सेफ्टी कॉरिडोर तक पहुंच गए। अंकल वांग, क्या बात है? छोटी मैडम, आज जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गेम सेंटर में थे, आप लोगों की स्कूल के छात्रों ने चोरी छिपे तस्वीरें ले ली। चोरी छिपे फोटो ली? हाँ, और आपकी तस्वीरें भी स्कूल के ग्रुप में डाल दी। अभी अभी जब आप लोग खाना खाकर होटल लौट रहे थे, तब भी फोटो ली गई। तुम और लिन छिंगशुए दोनों एकदम घबरा गए। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर अंकल वांग ने बात पलटते हुए कहा, मैंने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी एक फोटो तो ग्रुप में लीक हो ही गई। कौन सी फोटो? अंकल वांग ने फोन खोल दिया। छोटी मैडम, बस यही वाली। ये लो, लेकिन अफसोस ये फ्रंट शॉट नहीं है। बाद में मौका मिलेगा, तुम्हें जरूर झो झो के साथ फोटो लेनी है। ठीक है अंकल वांग, मैं समझ गई। उसका नाम वांग जीनो है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब ऐसा फिर नहीं होगा। तो फिर चलिए। लिन छिंगशुए के साथ वापस जाते हुए रास्ते में तुम उससे पूछो, यह बात तुम पर तो कोई असर नहीं डालेगी ना? नहीं डालेगी, बस चोरी छिपे फोटो ही तो ली गई थी। मैं तो अब आदत पड़ गई है। जब तुम लोग वापस आ जाओ, लिन जुनहाओ पहले ही सवालों में उलझ चुका होगा। जो भाई, तुम दोनों अभी अभी किस करने तो नहीं गए थे? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मुझे डर न होता कि झो झो की पढ़ाई खराब हो जाएगी, तो मैं सच में उसके साथ किस कर लेती। लिन छिंगशुए तो सच में मेरे साथ किस करना चाहती है। जो भाई, तुम मुझे ये सवाल समझाओ तो सही। लिन जुनहाओ की एक बात तुम्हें हकीकत में वापस खींच लाई। अभी तुम बोल भी नहीं पाए थे। लिन छिंगशुए ने पहले ही कह दिया। ये सवाल ना, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है भाभी, तुम मुझे सिखाओ। अच्छा भाभी, मुझे सिखाओ। तुम ये बदमाश, ज्यादा मत चिल्ला। लिन छिंगशुए की भाषा शैली बहुत जबरदस्त है। थोड़ी ही देर में लिन जुनहाओ को सवाल पूरा समझा दिया। क्या समझ आया? क्या समझ आ गया ना दीदी? बस जब लिन जुनहाओ खुश खुश हो रहा था और लिन छिंगशुए की तारीफ सुनने ही वाला था, लिन छिंगशुए ने उल्टा बोल दिया। तुम्हारी आवाज गड़बड़ थी। लिन जुनहाओ हल्का सा ठिठक गया। तभी उसे बात समझ आ गई। समझ आया भाभी। लिन छिंगशुए संतुष्ट होकर सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें एक ऐसा ही सवाल देता हूँ। तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, खत्म करके मुझे जांचने देना। ओह, दोपहर भर की मेहनत के बाद तुमने और लिन छिंगशुए ने आखिरकार लिन जुनहाओ के न आने वाले सारे सवाल सुलझा दिए। भाई जो भाभी, मुझे लग रहा है मैं अब बहुत ही जबरदस्त हो गया हूँ। शाम होते होते लिन छिंगशुए को भी घर लौटना था। समय कितनी जल्दी निकल गया। छोटे झो झो, कल मिलते हैं। लिन छिंगशुए को छोड़कर लिन जुनहाओ ने अचानक एकदम चमकती मुस्कान दिखाई। भाई झो, तुम तो कमाल हो। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड, उसे पटाया कैसे? मैंने तो सब बता ही दिया था। अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी तो नहीं, तो भविष्य में तो होगी ही ना। दूसरी तरफ लिन छिंगशुए कार की पिछली सीट पर बैठी थी। दीदी इन दिनों बहुत खुश रहने लगी हैं। उसने चुपके से तुम्हारी पड़ताल की। तुम्हारा परिवार तो बहुत साधारण सा है। माँ तो कई साल पहले ही दुनिया छोड़ गई थी और पिता अक्सर शराब पीते रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार संतरे भी सुने हैं। इसीलिए तुम हमेशा ट्यूशन देते रहते हो। यहाँ तक कि अंकल वांग को भी तुम पर दया आती है। दीदी, क्या तुम पहले से ही झो साहब को जानती थी? हाँ, असल में हम बहुत साल पहले ही मिल चुके थे। नहीं जानते थे? मैं उसे कैसे जान सकती थी? वो इतना अच्छा दिखता है। और मैं बस अभी का वो शायद मुझे भूल गया होगा। ओह, तो शायद भाभी की सौंदर्य नजर में कोई दिक्कत है। आज रात तुम कंप्यूटर को हाथ तक मत लगाना। ना जी ना। अरे अरे अरे, अरे 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 से भी कोई फायदा नहीं। दूसरे दिन तुमने लिन जुनहाओ को छोड़ दिया और बस से घर लौट आए। फोन खोलते ही देखा लिन छिंगशुए ने तुम्हें कई मैसेज भेज दिए थे। मैं अभी कपकेक बना रही हूँ। आज रात लौटते समय अपने साथ खाना ले आना। कोई दिक्कत नहीं, मैं रात में तुम्हारे लिए कुछ पकाती हूँ। ठीक है। दोपहर में लिन छिंगशुए ने तुमसे बात नहीं की। शायद 5 बजे के आसपास तुम किचन में मशगूल हो गए। पहली डिश तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर वाली टमाटर चिकन की चॉप्स है। काश माँ भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। दूसरी डिश बेक फिश है और आखिर में तुमने एक बर्तन अंडे की फूलों वाली खिचड़ी भी बनाई। झो झो, मैं लौट आया। लौट आए? तुम पहले बैठो, अभी लाता हूँ। वाह, ये सब तुमने बनाया है, कमाल है। लिन छिंगशुए ने तुम्हारी कुकिंग की जमकर तारीफ की। खाना खाने के बाद लिन छिंगशुए अपनी बनाई छोटी सी केक तुम्हें देगी। तुमने एक और चखा। हाँ, बहुत मीठी है। और अगली ही सुबह जल्दी ही तुम लोग हमेशा की तरह स्कूल पहुंचे। जैसे ही क्लासरूम में घुसे, तुम्हारी नजर कुछ सहपाठियों पर पड़ी। वे आधी कक्षा से ज्यादा मिलकर कुछ चर्चा कर रहे थे। तुम जिज्ञासा से वहां चले गए और छू शेंग के कंधे पर थपकी दे दी। बोला क्या? बोले क्या रहे हो? छू शेंग चौंक कर उछल पड़ा। जब देखा कि तुम हो तो रहस्यमय अंदाज में बोला, मेरे पास एक आसमान फाड़ देने वाली बड़ी खबर है। सुननी है या नहीं? कौन सी आसमान फाड़ देने वाली खबर? जो भैया, मेरा दिल टूट गया है। दिल टूट गया है।
तू कब से इश्क में पड़ा था? तुम्हें नहीं पता। किसी ने देखा कि लिन छिंगशुए किसी और लड़के के साथ डेट पर गई थी, या फिर वो नए खुले उस गेमिंग आर्केड में गई थी? तुमने यह सुनकर अचानक बहुत बड़ी बात समझ ली। ओह, पहले मुझे लगता था कि लिन छिंगशुए मुझे पसंद करती है, लेकिन आखिरकार शनिवार को वो किसी और लड़के के साथ डेट पर चली गई। असल में मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। तुम्हारा चेहरा देखते ही बेबसी साफ झलक रही थी। छू शेंग रोने सा मुंह बनाकर बोला, जो भैया, तुम जानते हो, भले ही लिन छिंगशुए मुझे पसंद न करती हो, मैं भी मान चुका हूँ, और यहाँ तक कि मैं तो यही चाहता हूँ कि उसके साथ डेट पर जाने वाला आदमी तुम ही हो। बताओ, क्या ऐसी कोई संभावना है? शनिवार को लिन छिंगशुए के साथ डेट पर जाने वाला मैं ही था। तेरे भूत पर यकीन करो, सुबह की पहली क्लास के बाद काउंसलर ने तुम्हें ऑफिस बुलाया, तुम बाहर आए ही थे तो गुनगुनाते हुए छू शेंग तुम्हारे पास आ गया। दोस्त, लिन छिंगशुए ने सिर उठाया, और जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसकी दोनों आंखें तुरंत चमक उठी। झो झो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? छोटे झो, जल्दी बोलो, मैंने कान खड़े कर लिए हैं। अभी अभी मैं एक बार ऑफिस गई थी। शिक्षक शुए ने हमारे रविवार के लिए मेरी काउंसलिंग फीस पहले ही मुझे दे दी। मुझे लगा तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हें कैंटीन में खाने के लिए बुलाया। ठीक है, कैंटीन चलते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो फिर पक्का यही रहा, दोपहर में साथ चलेंगे। हाँ। तुम अपनी सीट पर वापस आ गए। छू शेंग ने अपना गोल मटोल चेहरा उसकी ओर बढ़ा दिया। जो भैया, अभी अभी तुमने लिन छिंगशुए से क्या कहा? मैंने लिन छिंगशुए से क्या कहा? ये तुम्हें क्यों पड़ी है? क्या बात है? तुम्हें वो पसंद है? हाँ, मैं तो उसे बहुत पहले से पसंद करता हूँ। हमारी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में कौन सा लड़का है जो लिन छिंगशुए को पसंद नहीं करता? कल रात मेरी तो बोलती ही बंद करा दी। अरे, हम भाई भाई हैं, तो अभी अभी आखिर तुमने उससे क्या कहा? दोपहर में मैंने उसे कैंटीन में खाने के लिए बुलाया। क्यों? अरे, कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? यूं ही नहीं। वहीं तुम घोस्टिंग तो नहीं कर रहे? लिन छिंगशुए वीकेंड पर बाहर डेट पर गई थी। अरे, मुश्किल से मिला। तुम दीवार का कोना खोदना चाहते हो? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं करने का मन है। पल भर में दोपहर के खाने का समय आ गया। तुम जल्दी करो, पहले तुम मेरे लिए लाइन लगा दो। मैं लाइन लगाता हूँ तो तुम क्या? मैं तो लिंग किंगशुए का इंतजार कर रहा हूँ। तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे सिर्फ औजार समझ रखा है क्या? लेकिन चू शेंग फिर भी सबसे पहले भागकर बाहर निकल गया। तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाए, यही तो सच्ची यारी है। लिंग किंगशुए के उठने के बाद उसने देखा कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। होठों के कोने पर मीठी सी मुस्कान आ गई। झो झो, चू शेंग कहाँ है? तियान पेंग युआन शुआई ने पहले ही हमारे लिए लाइन लगा दी थी। झो झो को कैसे पता चला कि मुझे चू शेंग तियान पेंग युआन शुआई कहलाना पसंद है? क्या सच में मेरी और झो झो की ट्यूनिंग इतनी कमाल की है? जब तुम लोग कैंटीन पहुंचोगे, चू शेंग ने पहले ही तुम्हारे लिए खाना ले लिया है। जब तुम लोग तैयार हो जाओ। लिंग किंगशुए ने सीधे खाना नहीं खाया, बल्कि अभी क्लास में बने सवाल के बारे में पूछा। झो झो, पहला अंग्रेजी वाला सवाल क्या सी वाले विकल्प का है? हाँ, सी वाले का। अरे नहीं, क्या मैं डी वाला नहीं था? लिंग किंगशुए हल्की सी चौंक गई। और तुमने भी चू शेंग को बेवकूफ बनाया। पहला सवाल सुनने की था। मैं तो पूछ रहा हूँ, उसमें डी वाला विकल्प है भी या नहीं? अरे यार, मैं तो हर बार जवाब डी पर टिक कर देता हूँ। तुम और लिंग किंगशुए एक हंसी भी नहीं बांटते। और हाँ लिंगशिया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जू शेंग को कैसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है? घिन आती है। झो झो ने इतनी जल्दी उसे बता दिया। तुम्हारी होंठ की फड़कन तो देखो, लिंग किंगशुए ने धीमे से कहा। मान लो, ठीक है। मेरा वो वाला तो। चू शेंग तो मर ही जाने वाला था। उसने तुम्हारी बाह पकड़ ली। जो भाई, लिंगशिया हुआ का बॉयफ्रेंड है। तुम भी तो बहुत जल रहे होगे ना? लिंग किंगशुए की पुतलियां एक पल को कांप गईं। जू शेंग ने क्यों कहा कि छोटे झो झो को जलन हो रही है? क्या उसे नहीं पता कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड तो छोटा झो झो है? उसी समय लिंग किंगशुए अचानक समझ गई। दिल किया कोई जगह ढूंढकर सीधे घुस जाऊं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लिंगशिया हुआ, अब नाटक मत करो। तुम और किसी लड़के के साथ हाथ पकड़े फोटो पूरा स्कूल देख चुका है। लेकिन जब चू शेंग ने लिंग किंगशुए की तरफ देखा, लिंग किंगशुए तो पूरी तरह अनजान बनी रही। तुम नहीं जानते। लिंग किंगशुए ने सिर हिलाया। और जिस इंसान का हाथ मैंने झो शिची से पकड़ा था, वो झो झो ही था। झो झो ही था? समझ गए ना, झो झो ही था। चू शेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपनी नजर तुम्हारे चेहरे पर टिका दी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि लिंग किंगशुए सीधे सच कबूल कर लेगी। सच में तुम ही हो क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मैं था। तुम अब भी यकीन नहीं करते। नहीं, तुम लोग। चू शेंग की बातें अब कुछ बेढंगी सी लगने लगी। तुमने उसके साथ जरा सी नादानी कर दी। आसपास बहुत से स्टूडेंट भी हैं। चू शेंग ने थाली में रखी चिकन लेग की तरफ देखा, और उसे भी लगा कि अब ये चिकन लेग भी खुशबूदार नहीं रही। झो भाई, मैं तुम्हें 200 युआन देता हूँ। क्या तुम और लिन छिंगशुए ने ब्रेकअप कर लिया? पूरी दोपहर। चू शेंग तो हमेशा से उदास ही रहता है। नहीं चलेगा। वीकेंड पर मैं जरूर जो झो मुझे लड़कियां पटाने का तरीका सिखाना। मेरी इस हैंडसम शक्ल के दम पर पक्का लिन छिंगशुए से भी ज्यादा सुंदर मिल जाएगी। कुछ ही देर में शुक्रवार की छुट्टी हो जाएगी। तुम अपना बैग ठीक से समेट लो। और लिन छिंगशुए के साथ क्लास से निकल गई। दोस्त, क्या तुम फिर से घर जा रहे हो? आज रात में नहीं लौटूंगा, कल दोपहर वापस आऊंगा। तुम तो कमाल हो गए। आज रात मैं तुम्हारे बनाए खाने ही खाऊंगा। खाना खाकर तुम मुझे थोड़ा ट्यूशन भी दे देना। छोटे झो, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें रो रो कर दिखा दूंगी। ठीक है,
घर जाकर खाना खा लेने के बाद तुम लिन छिंगशुए की स्पेशल ट्यूशन कराना। पता भी नहीं चला और 11 बज गए। कल फिर से पढ़ लेंगे, पुराना हिसाब मिला लो। ठीक है। अगले दिन सुबह का खाना खाने के बाद तुम दोनों ने साथ मिलकर फिर 2 घंटे पढ़ाई की। अचानक लिन छिंगशुए ने अपनी गर्दन मल ली। लगता है कल रात तकिए पर उल्टा सो गई थी, गर्दन कुछ अकड़ी सी है। वैनयन, तुम भी जरा झुको, अस्पताल चलकर देख ले। जरूरत नहीं। लिन छिंगशुए के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर उसे खींचकर सोफे पर बिठा लिया और बहुत नेचुरल होकर तुम्हारे कंधे से लग गई। अरे बाप रे। यहीं पर तभी एक बहुत ही अनचाही दस्तक की आवाज आई। लिन छिंगशुए फौरन सीधी बैठ गई। कौन है? पता नहीं। झो भाई, उठ गए क्या? तुम जरा झुककर देखो। मुड़कर लिन छिंगशुए की तरफ देखा। चू शेंग है। यह सिरफिरा तो सच में जान खा जाता है। फिर से मुझे और छोटे झो को डिस्टर्ब करने आया है। उसकी मन की आवाज सुनकर तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खोला। बस चू शेंग का गोल मटोल चेहरा दिख गया। तुम यहाँ कैसे? जैसे हाथ में पकड़ा बैग कागज पर बना हुआ हो। बिल्कुल, तुम्हें असाइनमेंट लिखवाने आया हूँ। एग्जाम आ रहे हैं, अगर मैं क्लास में फंस गया तो फिर मेरा खेल खत्म। सही कहा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अगर मैं कहूँ कि किया है तो क्या तुम चले जाओगे? जल्दी अंदर आओ। चू शेंग जैसे ही कमरे में घुसा तो उसने लिविंग रूम में लिन छिंगशुए को देखा। अरे नहीं, लिन शिहुआ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं तो 2 हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हो गई थी। अरे बाप रे, तो तुम लोग बात भी कर चुके हो। पता नहीं था कि अब साथ भी रहने लगे हो। तुम तो गए काम से। चू शेंग की हालत देखकर तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। ऐसी हवा मत उड़ाओ, हम लोग अभी तक बात भी कहाँ कर पाए हैं। मैं तुम्हें जरा भी नहीं मानता। क्या तुम जरा घमंड करना बंद कर सकते हो? चू शेंग का गुस्से वाला चेहरा सच में चोट खाए जैसा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हारी जान कसकर पकड़ ली। धर्मपिता, अरे मुझे भी सिखा दो ना। मैं अविवाहित अकेला 20 साल से हूँ। तुम अपनी ये छोटी सी तोंद क्यों नहीं समेट लेते? मैंने तो तुम्हें सच में कम आंक लिया था। मुझे कहाँ पता था कि फ्लर्ट करने का इतना तजुर्बा है। तुम अपनी ये छोटी सी पेटी काट दो। प्यार तो बस ऐसे ही आ जाता है। मैं इस हालत में, इसे छोड़ ही दो। मुझे लगता है तुम पतले हो गए हो। यकीनन बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सच में। चू शेंग ने लिन छिंगशुए की तरफ देखा। लिन छिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम तो छिपी हुई चमक हो। ठीक है, तो फिर मैं पक्की तरह से तय कर लेती हूँ। मुझे अब वजन घटाना ही है। धन्यवाद झो भाई, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। लिन शियुहुआ, क्या दोपहर में मैं तुम्हें सबको बारबेक्यू खिलाती हूँ? तुम्हारी जबान अपने आप फिसल गई ना? नहीं, अभी अभी तो कहा था कि वजन घटाऊंगी ना। पेट भर के खाओगी तो हिम्मत से कैसे घटेगा? सुबह का पूरा वक्त तुम दोनों के लिए ट्यूशन लेती रही। दोपहर तक लिन छिंगशुए और चू शेंग दुकान से वापस आ गए थे। अगले दिन जब स्कूल पहुंचे, सलाहकार ने एक मीटिंग बुलाई। झो, इस हफ्ते एक हाई स्पीड रेस है जिसमें 2 लोगों को हिस्सा लेना है। तुम जाकर हिस्सा ले लो। जीत गए तो स्कॉलरशिप का एक हिस्सा मिलेगा। स्कॉलरशिप की बात सुनकर तुमने सोचा भी नहीं और मान लिया। ठीक है। और कोई सहपाठी है क्या? तभी लिन छिंगशुए अचानक खड़ी हो गई। टीचर, मैं भी नाम लिखवाना चाहती हूँ। लिन छिंगशुए का भाषण सुनकर वहाँ मौजूद छात्र एकदम चौंक गए। कुछ समझदार छात्रों ने पहले ही सोच लिया था। पिछली बार जो फोटो ग्रुप में फैली थी वह तुम दोनों की थी ना? ठीक है, थोड़ी देर में तुम दोनों मेरे दफ्तर आना। मीटिंग खत्म होने के बाद तुम और लिन छिंगशुए दफ्तर पहुंचे। सीनियर टीचर वांग जियानगुओ ने तुम्हें देखते ही उत्साह से सलाम ठोकना शुरू कर दिया। झो, तुमने नाम लिखवाकर कमाल कर दिया। टीचर वांग, आप पहले उनसे ये बता दीजिए प्रतियोगिता के नियम। ठीक है, हमारे कॉलेज में नाम लिखवाने वाले कम नहीं होंगे। सबसे पहले तुम्हें अंदरूनी मुकाबला करना होगा। सिर्फ 2 छात्र जो हमारे जियांगचेंग विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करके हिस्सा ले सके। दोपहर तक तुम और लिन छिंगशुए लेक्चर हॉल पहुंचे और टीचर के मुकाबले की जानकारी घोषित करने का इंतजार करने लगे। जब तुम और लिन छिंगशुए बैठ ही गए थे, लेक्चर हॉल के दरवाजे पर एक सहपाठी अंदर आया। 6 दिनों से न पहचानी जाने वाली चाल चलते हुए, और आकर लिन छिंगशुए के बगल में बैठ गया। तुमने कंधे उचकाए और लिन छिंगशुए के पास वाले इंसान को एक नजर देखा। चेन शिंगबिन, तुम लोगों की बगल वाली क्लास का टॉपर है। पहले साल में एक बार पूरे विभाग में पहला नंबर ला चुका है, लेकिन पिछली परीक्षा में बस 20वें नंबर तक ही गिर गया। लिन विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत लड़की। सोचा नहीं था कि तुम भी प्रतियोगिता में नाम लिखवा दोगे। लिन छिंगशुए की नजर अजीब सी हो गई। वो अचानक मुझसे बात क्यों करने लगा? कितनी असहज बात। और लिन छिंगशुए ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चेन शिंगचेन पहले से ही कुछ असहज हो रहे थे। सोचो तो, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं 6ठी कक्षा का चेन शिंगचेन हूँ। नहीं, तुम अचानक अपना परिचय क्यों दे रहे हो? ओह, माफ करना इस छात्र, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। जेन शिंगचेन एकदम गूंगे हो गए थे। लिन किंगक्सू ने ओह कहा। क्या ऐसा इसलिए है कि वह ठंडी नहीं है, बल्कि सामाजिक चिंता है? तो यह ऐसा है। छोटे झो, अगली बार क्या तुम मेरे दाहिने ओर बैठोगे? ठीक है, तो अगर कोई बुरा आदमी मुझे बाहर धमकाए, तुम मेरे बगल में छिपा सकते हो। यह ठीक है, मगर ऐसे में बाईं तरफ खाली नहीं हो जाएगा। छात्रों, मैं प्रतियोगिता के नियमों के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। इस बार हमारे प्रांत के कुल 8 कॉलेज प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और हर स्कूल केवल 2 छात्रों को भेज सकता है। इसलिए कल हम एक परीक्षा आयोजित करेंगे। शीर्ष 2 स्कोर वाले छात्र जियांगचेंग विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह पिछले साल के नियमों जैसा ही लगता है। हाँ, हमारे प्रांत की गणित प्रतियोगिताएं हमेशा ऐसी ही रही हैं। लिन किंगक्सू को तुमसे खुद बात करते हुए देखकर बगल में चेन शिंगचेन की आंखें चौंधिया गईं। उसकी सामाजिक चिंता के बारे में क्या? क्लास खत्म होने के बाद तुम लिन किंगक्सू के साथ घर वापस आ गए। कल की परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 घंटे तक बैठने और पढ़ाई करने के बाद लिन किंगक्सू ने अचानक कहा, झो, हम
क्या हम मेरे कमरे में चलें? सोफे पर बैठना बहुत आरामदायक नहीं है। तुम्हारे कमरे में तुमने एक घूंट पानी पिया, अजीब ढंग से कहा, यह बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना? इसमें क्या बुरा है? मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ना उतना आरामदायक नहीं है। तुम्हारे कमरे में जाना भी ठीक है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे कमरे में गंदे मोजे बिखरे पड़े हैं? किसी को देखने नहीं देना चाहते? यह कैसे मुमकिन है? तो चलो चलते हैं। जब तुम बेडरूम में चले गए, लिन किंगक्सू ने अचानक पूछा। क्या मैं तुम्हारे बिस्तर पर बैठ सकती हूँ? बेशक कर सकती हो। और इस तरह लिन किंगक्सू तुम्हारे बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई कर रही थी और तुम अपनी मेज पर पागलपन से अभ्यास कर रहे थे रात के 10 बजे तक। छोटे झो झो, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। लिन किंगक्सू ने लापरवाह अंदाज में कहा। सीधे आंखें बंद कर ली। हे भगवान, तुम पहले मत सो, मैं तुम्हें कमरे में पहुंचा दूं, फिर तुम सो जाना। हे भगवान, तुम नाटक कर रहे हो, है ना? जब तुमने लिन किंगक्सू को उसके कमरे में पहुंचा दिया, तुमने बस बिस्तर पर लेटे थे। कितनी अच्छी खुशबू है। अगले दिन तुम परीक्षा हॉल में पहुंचे। घबराहट है? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं चाहती हूँ कि छोटे झो झो मुझे शांति देने के लिए चुंबन करे। शिक्षक के प्रश्न मुश्किल नहीं है। तुम सबने जल्द ही अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर दी। सौभाग्य से मैंने आखिरी कुछ मिनटों में पूरा कर लिया। पता नहीं मैं दूसरा स्थान हासिल कर पाऊंगा या नहीं। लिन किंगक्सू को बाहर आते हुए देखकर जेन शिंगचेन उत्साह से भागा और पूछा, लिन कॉलेज की राजकुमारी, कैसा रहा? तुम पूंछ कीड़े की तरह पीछे पीछे क्यों हो? मैंने कैसा किया? तुम्हें क्या? मुझसे लगातार क्यों बात करते रहते हो? अभी ठीक था। लिन छिंगशवे बस यूं ही फुसफुसा कर चली गई और तुम्हें ढूंढने चली गई। चिंग बिन को हवा में अकेला छोड़ गई। कैसा लगा? रूममेट ठीक ही तो किया है ना? हूँ। वैसे भी मेरा काम तो पूरा हो गया, तो फिर क्या जवाब खेलें? जवाब ही गलत है। दोपहर 2 बजे तक नतीजा मिल ही जाना चाहिए, है ना? हाँ सही। दोपहर में सीधे इंतजार करो नोटिस का। दोपहर में क्या खाना है? दोपहर का मैंने अभी सोचा नहीं। तुम्हें क्या खाने का मन है? दोपहर में मैं तुम्हें कैंपस के बाहर खिलाऊंगा। तुमने कभी लूसीफेन खाया है? लूसीफेन? मैंने सुना है कि एक दुकान का लूसीफेन बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरे साथ चलोगे ना, है ना? लिन छिंगशवे की चमकती बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए सच में इनकार करना नामुमकिन था। कोई बात नहीं, तुम्हारे और लिन छिंगशवे के साथ एक फूड स्ट्रीट आ गई। दुकान अंदर है क्या? तुमने जैसे ही मुंह खोला, लिन छिंगशवे पहले ही तुम्हारा हाथ पकड़ चुकी थी। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये लूसीफेन सच में कमाल का है। अचानक लिन छिंगशवे ने आवाज लगाई, झो झो, मुझे आइसक्रीम चाहिए, जाओ मेरे लिए ले आओ। लिन छिंगशवे छोटी लड़की की तरह तुमसे बोली। तुमने 2 बातें नहीं की और उसके लिए दुकान से आइसक्रीम ले आए। तुम्हें नहीं खाना क्या? बहुत मीठी है, तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। लिन छिंगशवे ने ज्यादा सोचा नहीं, उसकी छोटी जीभ आइसक्रीम के इर्द गिर्द घूम गई। झो झो, तुम भी चखोगे क्या? लिन छिंगशवे ने अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम तुम्हारे होंठों के पास बढ़ा दी। लो खाओ, तुम भी खाओ। तुमने खा लिया, ऐसे तो हमारा मतलब झूठ मूठ का किस हो गया। मेरा वो झूठ मूठ का किस। आखिरकार तुमने फिर भी लिन छिंगशवे के हाथ वाली आइसक्रीम की एक चुस्की ले ही ली। छोटे झो झो ने खा लिया। अरे अगर मैं फिर खाऊंगा तो फिर छोटे झो झो के साथ झूठा किस हो जाएगा। फिर से झूठा किस, तो क्या वो किस से भी दूर नहीं हुआ? हम तो बस कह रहे हैं। लिन दीवानी हंसी। तुम किस करना चाहो तो सीधे कर लो, बस लुओसीफेन खत्म होने तक इंतजार कर लो। तुम और लिन छिंगशवे अभी अभी लुओसीफेन की दुकान में घुसे ही थे। एक भारी सी बदबू तुम्हारी नाक में घुस गई। ये सच में स्वादिष्ट है क्या? खाना ऑर्डर करने के बाद तुम और लिन छिंगशवे अपनी सीट पर बैठ गए। रूममेट, तुम्हें सिर्फ लुओसीफेन ही पसंद नहीं है क्या? तुम्हें लीची और बदबूदार टोफू भी पसंद है? लिन छिंगशवे का मन ही मन बोलना। दिमाग का मामला तो जैसे मुर्गे की तरह चुटकियों में थोड़ा सा ही डाला। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें अचानक एक खबर याद आई, कुछ बदबूदार टोफू, लगता है चावल से धुआं देकर बनाया गया था। ये सोचकर तुमने हल्की सी आवाज निकाली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें देखकर कि तुमने खाना शुरू ही नहीं किया। लिन छिंगशवे अब थोड़ा उदास हो गई। तो छोटा झो झो लुओसीफेन पसंद नहीं करता। हाँ, मैं अगली बार फिर तुम्हें नहीं लाऊंगी। लिन छिंगशवे की दिल की आवाज सुनकर तुम भी बहुत व्यस्त हो। सर्प पुडिंग चखने के बाद, अरे वाह, काफी अच्छा है। कैसा लगा? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। लिन छिंगशुए ने सख्ती से तुम्हें देखा क्योंकि उसे लगा कि अभी अभी तुम्हारी बात थोड़ी जबरदस्ती की थी। क्या? मेरी नजर में सर्प पुडिंग तो बदबूदार होती है, खुद चखकर तो देखो, तभी पता चलेगा कि इसका असली स्वाद क्या है। लिन छिंगशुए ने एक कौर चखा। स्वाद वाकई ठीक है। खाना खा लेने के बाद तुमने कपड़ों को सूंघा क्या? वही उल्टी सी घिन वाली फीलिंग फिर से आ गई। रूममेट, मुझे लग रहा है हम सबकी इसकी खुशबू लग गई है। घर जाकर नहा लें क्या? और कपड़े भी बदल लें। ठीक है, क्यों न हम सीधे पूल चले जाएं, फिर पास की दुकान से कुछ कपड़े खरीद लें। कपड़े खरीदने की बात हो तो जाहिर है शाओ झो झो के साथ कपल आउटफिट ही लेने चाहिए। नहीं तो फिर ये तो कपल आउटफिट ही हो गया। क्या पास में पूल है? लेकिन आज दोपहर में हमारी क्लास भी है। पूल जाने से कहीं बहुत टाइम तो नहीं लग जाएगा? क्यों न हम सीधा एक थीम वाला रूम ले लें। तब तक मैं अंकल वांग से हमारे लिए कपड़े भिजवा दूंगा। ये क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो पास में ही है। समय भी बच जाएगा। तुमने मोबाइल पर एक थीम वाला रूम बुक कर लिया और दोनों सीधा होटल की तरफ भाग लिए। तुम पहले नहा लो, अंकल वांग अभी कपड़े लेकर आ ही रहे होंगे। तुमने ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं, तुम पहले जाकर नहा लो। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। लिन छिंगशुए जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गई। अंकल वांग, क्या आपने हमारे लिए कपड़े खरीद दिए?
चिंता मत करो दीदी, बिल्कुल सही सलामत, पक्का आपको पसंद आएंगे। अंकल वांग के जाने के बाद लिन छिंगशुए ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। पैकिंग खोलने पर दो एक जैसी काली छोटी बाह वाली शर्टें निकली। अंकल वांग की खरीदी हुई शर्टें तो काफी अच्छी लग रही हैं, है ना? और अभी तुम्हारा नहाना भी लगभग खत्म ही हो गया होगा। लिन छिंगशुए ने कपड़े दरवाजे की दरार से तुम्हें थमा दिए। तुम बदलकर बाहर आ गए। वाह शाओ झोझू, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो मैं भी नहा लेती हूँ। ठीक है। जब लिन छिंगशुए बाथरूम से बाहर आई, तुम तो बस देखते रह गए। वाह यार, ये तो कमाल की सुंदर लग रही है हम दोनों के कपड़े। ओह, अंकल वांग की सेंस ऑफ ब्यूटी खास नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि जो मैं पहन रहा हूँ वही मंगवा दें, और उन्होंने दो एक जैसे सेट खरीद लिए। तो बात ये थी। शाओ झोझू, तुम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते, मैंने जानबूझकर अंकल वांग से कपल आउटफिट मंगवाए थे। तो चलो अब स्कूल लौटते हैं। क्लास शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा। ठीक है। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट बचे हैं। तुम और लिन छिंगशुए सीधा स्कूल पहुंच गए। दोनों अभी अभी क्लास में घुसे थे। कई सहपाठी तो बस तुम्हारी जोड़ी पर ही नजरें गड़ाए हुए थे। वाओ भाई, नए बच्चों की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। बस एक नजर तुम्हें और लिन छिंगशुए को इश्की अंदाज में देखकर तुम दोनों। लिन छिंगशुए ने सीधे क्लास के बाकी सहपाठियों की नजरें इग्नोर कर दी और चुपचाप अपनी जगह पर लौट गई। अरे तुम लड़के, आखिर माजरा क्या है? दोपहर को तो तुमने स्नेल नूडल्स खाए थे, तुम्हारे ऊपर तो गंध बहुत तेज आ रही है, तो हम दोनों ने मिलकर नया कपड़ा खरीद लिया। क्या हुआ? मैं जाऊं? और कह रहे थे कि तुम लोग अभी तक पक्के नहीं हुए। मुझे तो लग रहा है तुम स्नेल नूडल्स का बहाना बना रहे हो। असल में प्रेमी जोड़ा बनाना ही सच है। तो सचमुच तुम्हें कुछ समझ आ गया। क्या लिन छिंगशुए जानबूझकर ऐसा कर रही थी? वो इतनी खाली भी नहीं होगी ना। प्यार की खट्टी मिठास। अगली क्लास के वक्त एक प्रबंधन सहायक कमरे के दरवाजे तक आ गया। लिन छिंगशुए, तुम झो झो को मेरे कार्यालय में भेज दो। वेन यान। लिन छिंगशुए ने सिर उठाया। क्या मैं और छोटा झो झो साथ में प्रमोट हो गए हैं? झो झो, तुम्हें क्या लगता है टीचर ने हम दोनों को किस काम के लिए बुलाया है? मुझे लग रहा है शायद तुमने पहले नंबर की बाजी मार ली और मैंने दूसरा नंबर। क्यों मैं पहला? क्योंकि तुम भी टॉप स्टूडेंट हो। जब तुम दोनों ऑफिस में घुसे, शुए शिया हुआ तो सीधा जम ही गया। वाह कमाल, मेरे झो झो का प्रमोशन हो गया और गर्लफ्रेंड भी साथ में नई ड्रेस पहनकर आई है। टीचर, आपने हमें क्यों बुलाया है? शुए शियाओ हुआ ने तुम्हें और लिन छिंगशुए को देखकर, हालांकि कॉलेज प्यार की आजादी का नाम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार टोकना चाहूंगा। तुम लोग तो दोनों डिग्री लेने वाले हो ना? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम लोग अगले साल ही एग्जाम देने वाले हो, तो पढ़ाई को ही सबसे ऊपर रखना। जी टीचर, समझ गया। टीचर, आप भी बहुत मजाकिया हैं क्या? वो बात है कि तुम लोगों का आज सुबह का रिजल्ट आ गया है। यह सुनते ही लिन छिंगशुए की धड़कन फिर से तेज हो गई। तुम दोनों की टेस्ट में स्कोर एकदम बराबर है। दोनों के निनेट और हेथ नंबर हैं। लिन छिंगशुए की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। क्या मेरा और छोटा झो झो का स्कोर बराबर है? मेरी तो किस्मत चमक गई। यह तो जबरदस्त हो गया ना। तुम दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हो। तीसरे नंबर पर छेन शिंगबिन है छठी क्लास का। वो तुम दोनों से सिर्फ 0.फेवे अंक पीछे है। पहले के नियम के मुताबिक कल की प्रतियोगिता में हिस्सा तुम दोनों को ही लेना होगा। ये तो बढ़िया है, मैं सच में छोटा झो झो के साथ जोड़ी बना पाया। और क्लास में नतीजे का इंतजार कर रहा छेन शिंगबिन रोक नहीं पाया और सीधे ऑफिस आ पहुंचा और अपने गाइड को ढूंढ लिया। वांग टीचर, क्या आज सुबह की प्रतियोगिता के अंक आ गए हैं? अपने ही क्लास के छात्र का ये सवाल सुनकर वांग चीबई के चेहरे पर कुछ बेबसी आ गई। सहपाठी छेन शिंगबिन, असल में इस बार तुम्हारे अंक खासे ऊंचे थे। दूसरा स्थान। क्या? अगर लिन छिंगशुए पहले नंबर पर होती तो मैं लिन छिंगशुए के साथ जोड़ी बना सकता था। शिक्षक, तो पहला नंबर कौन है? पहला नंबर लिन किंगशुए है। क्या? सच में लिन किंगशुए ही है। और जहू सहू भी। जेन शिंगबिन का मूड पल भर में गिर गया। हम दोनों संयुक्त रूप से पहले, तो फिर क्या मैं नहीं? हम दोनों भले ही संयुक्त रूप से पहले हैं, बस तुमसे बस आधा अंक ही ज्यादा है। तुम भी नाराज मत हो। चेन शिंगबिन ने इशारा किया कि तुमने बिल्कुल सही देख लिया। मुझे एतराज है। तुम्हें क्या एतराज है? मुझे शक है कि जहुई सहू ने नकल की। क्या? जहू सहू ने नकल की। जेन शिंगबिन सहपाठी, ऐसी बातें तुम बेकार मत बोलो। जेन शिंगबिन की आंखें पलक झपकते ही घूम गईं। पेपर करते वक्त मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। वो मॉर्स कोड से लिन किंगशुए से बात कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे मेज थपथपाते देखा था। जेन शिंगबिन सहपाठी, तुम अब और हंगामा मत करो। मॉर्स कोड से नकल करना, अगर उनमें ऐसी काबिलियत हो तो फिर नकल की जरूरत ही क्या थी? जेन शिंगबिन मानो हवा निकलने पर गेंद बन गया। उसका दिमाग लटकता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। और तुम्हारे बाद लिन किंगशुए के साथ का समय, ध्यान से रिवीजन करो, एक एक करके रुकावटें पार करो। आखिरकार चौंकाते हुए बिना किसी खतरे के पहला नंबर मिला। लिंग जनरल स्टेज के पीछे सलाहकार ने तुम्हें डांट कर विभाग प्रमुख के पास जाने को कहा। प्रतियोगिता की चेतावनी लो। तुम लोग ऑफिस में आते ही विभाग प्रमुख बड़े अपनापन से तुम्हें बैठने को कहेंगे। इस बार प्रतियोगिता की छात्रवृत्ति तुम लोग अभी हाथ में लेकर कुछ असुरक्षित सा है। क्लास के बाद फिर आकर मुझसे ले लेना। ठीक है प्रमुख, तो हम चलते हैं। रुको, अभी हमारे कॉलेज में 2 ब्रांड एम्बेसडर की कमी है। पता नहीं तुम दोनों की कोई राय है या नहीं। ब्रांड एम्बेसडर, मेरा मतलब है हाल ही में मैं सोच रहा था कि कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट अपडेट कर दूं। फिर मैं तुम्हारे लिए एक फोटोग्राफर ढूंढूंगा तुम दोनों की तस्वीरें खींचने के लिए और उसे हमारे कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर डाल दूंगा। तुम और लिन किंगशुए साथ में एक तस्वीर। हाँ, असल में बस तुम्हें दोनों को जोड़ी बना देना चाहता हूँ। एक व्लॉग शूट करना और उसे हमारे कॉलेज के आधिकारिक खाते पर पोस्ट करना। जोड़ी बनाना। प्रमुख, तुम्हें पता भी है कि जोड़ी बनाना क्या होता है या नहीं? कैसा रहेगा?
साहू सहू सहपाठी लिन किंगशुए सहपाठी, तुम अपनी नजरें लिन किंगशुए पर रखो। और इस वक्त लिन किंगशुए पहले ही सुन्न पड़ चुकी थी। क्या सच में डीन को लगता है कि मैं और छोटा जहू सहू एकदम मुनासिब हैं? लिन किंगशुए ने होंठ दबा लिए, पूरे चेहरे पर शर्माई हुई निगाहों से तुम्हें देख रही थी। मैं सब तुम्हारी सुनूंगी। साहू सहू सहपाठी, देखो लिन किंगशुए भी मान गई। क्या तुम अब भी मुझे ठुकराना चाहते हो? नहीं 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 डीन, मेरा तुम्हें ठुकराने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर तुम मान गए ना? हम कब से शूटिंग शुरू करें? तभी मैं तुम्हारी क्लास टीचर से तुम्हें सूचित करवा दूंगा। छोटे जहू के साथ तस्वीरें खिंचवाने का इंतजार करो। घर लौटने के बाद तुम और लिन किंगशुए जल्दी आराम कर लेना। दूसरे दिन तड़के तुम रसोई की हलचल से ही जाग गए। जब तुम नींद में डूबे रसोई में आए तो देखा कि लिन किंगशुए खाना बना रही थी। झू झू, तुम जाग गए। अरे ये क्या कर रही हो? मैं नूडल्स बना रहा हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे जगा लेना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। सच कहूँ तो मैं तो तुम्हारे लिए ही बनाना चाहती थी। फिर तो मैं बेसब्र हो गया। मैं पहले नहा लेता हूँ, थोड़ी देर में आकर खाता हूँ। तुम जाओ। तुम नहा कर आओ तब तक। मेज पर पहले से 2 कटोरे साफ सूप वाले नूडल्स रखे थे। जरा देखो तो सही, लिन चिंगशुए तो बड़ी खाने की शौकीन लग रही है, लेकिन बस नूडल्स ही हैं। मैं तो भूखा ही मर रहा हूँ, तो मैं खाता हूँ। को जरा, ये मैंने पहली बार बनाया है। अगर स्वाद अच्छा ना हो तो मुझ पर मत कहना। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। देखने में तो ये बहुत लजीज लग रहा है। तुमने बस एक कौर लिया ही था, लेकिन मुंह में जाते ही चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। अरे ये तो गजब का है। तुमने नमकदानी उलट दी क्या? क्या बात है छोटू झू झू? लिन चिंगशुए बिल्कुल इंतजार भरे अंदाज में देख रही थी। छोटू दोस्त, तुमने कहीं सूप में चीनी डाल दी क्या? तुम्हें लगता है लिन चिंगशुए से गलती से नमक तो नहीं ज्यादा हो गया? यानी चीनी की जगह नमक डाल दिया। लेकिन लिन चिंगशुए ये सुनकर बहुत हैरान रह गई। नहीं तो फिर तुमने उसमें नमक डाला कहाँ? मैंने तो बस थोड़ा सा डाला था। बस थोड़ा सा ही होगा ना। छोड़ो, मैं फिर से बनाती हूँ। वैसे भी अभी समय बहुत है। इतना मुश्किल है क्या खाने में? लिन चिंगशुए ने हल्का सा चखा। वाकई काफी अजीब है। तुमने लिन चिंगशुए के लिए एक कटोरी नूडल्स बना दी। लिन चिंगशुए ने एक और चखने के बाद तुम पर 5 देवताओं जैसी श्रद्धा बरसा दी। दोनों ही तो नूडल्स हैं, तो फिर मेरी बनाई इतनी खराब कैसे? छोटू दोस्त, तुमने बर्तन फोड़ तो नहीं दिया? पूरा घर भगवान का नाम जपने लगा। जब तुम लोग क्लासरूम में पहुंचे, लिन चिंगशुए अपनी सीट पर लौट गई और तुम जैसे ही अपनी जगह पहुंचे तो बगल में बैठे चुशेंग का चेहरा उतरा हुआ देखा। क्या हुआ? सुबह सवेरे ही ऐसा मुंह बना रखा है। आज हमें फिर से सीटें बदलनी है। इस बार पिछली परीक्षा के नतीजों के हिसाब से सीटें चुननी होंगी। जो भाई, मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। बस सीट बदलनी ही तो है। इतना भी क्या? जरूर है। पिछली परीक्षा में तुम पहले नंबर पर थे, लिन चिंगशुए दूसरे नंबर पर थी। हम अगर फिर साथ बैठे तो तय है कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लगता तो ऐसा ही है। जो भाई, मुझे पता है तुम लिन चिंगशुए को छोड़कर मुझे चुनोगे मेरे साथ बैठने के लिए, है ना? नहीं, मैं तो लिन चिंगशुए के साथ बैठना चाहता हूँ। तुम वफादारी भूल जाने वाली चीज हो। और जल्दी ही सीट फिर से बांट दी गई। लिन चिंगशुए भी मनचाहे ढंग से तुम्हारे बगल में बैठ गई और चुशेंग तुम्हारी पीछे वाली सीट पर जा बैठा। कमाल है, आखिरकार मेरा और शियाओ झू का एक ही डेस्क हो गया। क्लास के बाद काउंसलर ने बस तुम दोनों को डीन के ऑफिस में भेज दिया। लगता है पोस्टर वाली शूटिंग का मामला है। चलो चलते हैं। यस, आखिरकार मुझे शियाओ झू के साथ फोटो लेने का मौका मिला। जब तक तुम लोग जाकर निर्देशक शी के ऑफिस में पहुंचो, निर्देशक पान बस तुम्हें अंदर बुला लेंगे और बैठने को कहेंगे। कैसा रहा? तुम दोनों ने कपड़े वगैरह चुन लिए या नहीं? निर्देशक पान, मैंने 5 सेट कपड़े तैयार किए हैं। हम शूटिंग कब शुरू करें? लिन चिंगशुए की बात सुनकर तुम और निर्देशक पान दोनों ही जरा रुक गए। तुमने वाकई काफी तैयारी कर रखी है। तो फिर आज दोपहर कैसा रहेगा? फिर शनिवार को हम कुछ शॉर्ट वीडियो भी शूट कर लेंगे। ठीक है। दोपहर का समय तुम लोगों ने इधर उधर से सैकड़ों फोटो खींच डाली। कपड़े भी 3 बार बदले। एक कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए तो बस एक ही पोस्टर काफी था। इतनी सारी शूटिंग कर डाली और निर्देशक पान बड़े मजे से फोटो देख रहे थे। लग रहा है झो झो और चिंगशुए काफी कपल टाइप लग रहे हैं। निर्देशक पान, आपकी फोटो चोरी हो गई है और 1 घंटा बीत गया। शूटिंग आखिरकार खत्म हुई। आज की शूटिंग यहीं तक। तुम लोग पहले क्लासरूम लौट जाओ। ठीक है निर्देशक। तुम और लिन चिंगशुए दोनों बहुत जल्दी क्लासरूम लौट आए। जैसे ही अपनी अपनी सीट पर बैठे, पीछे बैठे चू शेंग ने तुम्हारी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। कागज खोलने पर उस पर लिखा था। ऊपर लिखा हुआ देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर कागज पर लिखा, बिल्कुल, मैं लिन चिंगशुए के साथ डेट पर जा रहा हूँ। कागज वापस फेंकने के बाद चू शेंग ने खोल कर देखा तो लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा। क्या बवाल है? वह सच में लिन चिंगशुए के साथ डेट पर गया है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। चू शेंग जलन से पीछे के दांत पीसने लगा। उसने फिर एक कागज का टुकड़ा फेंका। सच है या मजाक? तुम दोनों का डेट पर जाने का टेंशन भी कमाल का है। भाई, तुमने क्या लिखा है? लिन चिंगशुए खुद को रोक नहीं पाई और नजरें तुम पर टिक गईं और तुम्हारे हाथ के कागज को उत्सुकता से घूरने लगी। क्या कोई लड़की झू झू को कागज थमा रही होगी? लिन चिंगशुए की मन की आवाज सुनकर तुम हल्का सा चौंके। क्या चक्कर है? छू शेंग, फिर क्या सोच रहे हो? छू शेंग ने मुझे देखा कि हमारी दोपहर की क्लास ही नहीं थी। पूछा कि हम दोनों क्या करने गए थे। लिन चिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मैंने शियाओ झू झू के बारे में गलत समझ लिया। तो तुमने क्या कहा? मैंने सीधे कह दिया कि हम दोनों डेट पर गए थे। फिर वह यकीन नहीं किया। अगर मेरी जगह मैं होता तो मैं भी यकीन न करता।
शनिवार तक शूटिंग फिर से पूरे दिन चली। सिर्फ पूरे कॉलेज को ही फ्रेम में नहीं लिया, पास के पार्क और झील किनारे भी बहुत कुछ शूट किया। आखिरकार एक हफ्ता बीत गया। तुम लोगों का वीडियो भी औपचारिक तौर पर रिलीज हो गया। वीडियो देखते ही छू शेंग ने तुम्हें फोन लगा दिया। अरे वाह भाई झो, तुमने लिन छिंगशुए के साथ सच में कपल शूट कर डाला, और वीडियो भी। तुम तो कमाल के हो। मैं क्या तुम्हें डरा रहा हूँ, इसलिए तुमसे नहीं बताया, समझे ना। अब तो ऑफिशियल अकाउंट्स पर भी तुम्हारी ही फोटो है। तुम तो अब कॉलेज के बड़े मशहूर हो गए हो। अगर तुम थोड़ा सा मोटापा कम कर लो तो दिन भर घर में मत पड़े रहो, जरा बाहर निकल कर घूमो फिरो, तभी तुम अपनी सच्ची मोहब्बत भी ढूंढ पाओगे। सच में छूशेंग को फिर से कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए तुमने उसे आज दोपहर बाहर घूमने बुलाया है। फोन काटने के बाद लिन छिंगशुए ने तुरंत एक टुकड़ा ठंडी दवा खाकर तुम्हें दे दिया। नहीं, इतने ही दिनों में तुम दवा बनाना भी सीख गए। लिन छिंगशुए ने होंठ भींचे और पलक झपकते ही तुम्हें देखती रही। मैं 5 बजे से उठ गई थी, 3 बार बनाना पड़ा, तब जाकर ये बन पाया। 3 बार, पहली बार गड़बड़ हो गई, दूसरी बार सब बिखर गया, तीसरी बार यानी अभी जो तुम देख रहे हो। तुम हाथ में रखी हुई दवा देखो, फिर लिन छिंगशुए की उम्मीद भरी नजरों को देखो, और फिर एक और चखो। स्वाद नमकीन है, लेकिन पिछली बार के साफ सूप नूडल्स जितना नमकीन नहीं। कैसा है? काफी आगे बढ़ गए हो। सच में खाने लायक। क्या मतलब? सिर्फ खाने लायक? छोटे झो, ये तो तुम्हारी तारीफ है, अजीब सा नहीं लग रहा? लेकिन सच में पिछली बार से बहुत बेहतर है। कोशिश जारी रखो। बिल्कुल, मैं तो 5 सितारा शेफ बनने वाली लड़की हूँ। किसकी लड़की? छोटे झो की लड़की। दोपहर हो गई, तुम और लिन छिंगशुए तय जगह पर पहुंच गए। छूशेंग का इंतजार करो, अगर छूशेंग नहीं आया तो फिर से सोचो। झो भाई, बड़ी दीदी, सुप्रभात, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। दूध चाय की दुकान पर आ गए। 3 कप दूध चाय ऑर्डर करने के बाद छूशेंग सामने वाली कॉफी शॉप की लड़की को घूरने लगा। उसकी तो लार ही टपकने वाली थी। झो भाई, तुम कब कहोगे कि हम एक मीठी सी लव स्टोरी शुरू करें? पहले हिम्मत जुटाओ, फिर एक हरासा झिलमिलाता सा जवाब देना। नहीं, मैं चलता हूँ। फिर तो इस जन्म में तुम सिंगल ही रहने वाले हो। मुश्किल से कोई लड़की खुद चलकर तुम्हारे पास आई है, और उसी समय एक लड़की अचानक छूशेंग के पास से गुजरी। नहीं, अरे माफ कीजिएगा, इस सहपाठी। हालांकि सामने वाली लड़की थोड़ी भरी पूरी थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही प्यारे थे। छूशेंग उसे देखकर सुन्न सा रह गया। 2 सेकंड बाद ही उसे होश आया। कोई बात नहीं। झाओ यालू तो सैनिटरी पेपर तक भूलकर निकाल लाई। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि आइसक्रीम इतनी जल्दी पिघल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर कपड़े बदल लूंगा। ऐसा करते हैं, ड्राई क्लीनिंग के पैसे मैं दे दूंगी, तुम कोई लॉन्ड्री ढूंढ लो, कपड़े धुलवा लेना, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। वहाँ मेरे फोन में 2 दिन पहले पानी घुस गया था। इसे पहले काम चलाने के लिए ले लो, नहीं तो पहले मुझे जोड़ लो।